तो राजस्थान की पॉलिटिक्स प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। अपन ने पिछला टॉपिक जो किया है वो क्या है, राजनीति सामान्य परिचय, मतलब सामान्य परिचय किया है अपन ने। अब अपना जो सेकंड टॉपिक है वो है राज्यपाल। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल। राज्यपाल। भारत में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है जिसके अनुसार दो स्तर पर शासन संचालित किया जाता है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय कार्यपालिका, राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 153 से 167 तक किया गया है। राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री, राज्य महाधिवक्ता शामिल होते हैं। आज़ादी के बाद राजस्थान में एकीकरण के पश्चात 30 मार्च 1949 को राज प्रमुख व महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया तथा 1 नवंबर 1956 को 7वें संविधान संशोधन द्वारा इस पद को समाप्त कर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। राज्यपाल के अन्य नाम संवैधानिक मुखिया, गवर्नर, विधित अध्यक्ष, हेड ऑफ स्टेट। राज्यपाल की स्थिति के बारे में कथन। के मुंशी। राज्यपाल संवैधानिक औचित्य का प्रहरी व कड़ी है जो राज्य को केंद्र के साथ जोड़कर भारत की एकता के लक्ष्य को प्राप्त करता है। सरोजनी नायडू। राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। श्री प्रकाश। राज्यपाल छूटी हुई जगह पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई अधिकार प्राप्त नहीं करता है। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। पद नहीं, वेतन के आकर्षण के कारण ही कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना स्वीकार करता है। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। राज्यपाल का पद अतिथि सत्कार तथा राष्ट्रपति को एक पखवाड़े का प्रतिवेदन देने के लिए है। राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इस अनुच्छेद की कोई भी बात एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने से प्रतिबंधित नहीं करता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। राज्यपाल की राज्य में वही स्थिति होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। अनुच्छेद 154। कार्यपालिका शक्तियां। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। वह इनका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। नोट: कार्यपालिका के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। अधीनस्थ से तात्पर्य मंत्रिपरिषद या नौकरशाही से है। अनुच्छेद 155। राज्यपाल की नियुक्ति या चयन। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार करती है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामांकित व्यक्ति होता है, लेकिन यह केंद्र सरकार के अधीन एवं नियंत्रण में नहीं होता है, क्योंकि राज्यपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। यह पद भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा से ली गई है। परंपराएं। ए, सीएम की सलाह परामर्श से राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त नहीं करेगा जिसका वह मूल निवासी हो। परंपराएं संविधान में उल्लेखनीय नहीं है। अनुच्छेद 156। कार्यकाल। अनुच्छेद 156(1) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 156 का सेकंड त्यागपत्र स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित करता है। 156 का थर्ड कार्यकाल शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक पद धारण करेगा। जब तक नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होती तब तक पुराने वाला राज्यपाल 5 वर्ष होकर भी पद पर बना रहेगा। दैट इज, हरियाणा के राज्यपाल BN चक्रवर्ती के बाद उत्तराधिकारी की नियुक्ति न होने पर भी 3 वर्ष तक प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बने रहे थे। यदि राज्यपाल का पद अचानक रिक्त हो जाए, मृत्यु, त्याग पत्र, स्वास्थ्य हटा दिया जाए या फिर तो संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यपाल को निलंबित या सस्पेंड कर सकते हैं। राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक को 1981 में राष्ट्रपति ने बर्खास्त कर दिया था। अनुच्छेद 157। राज्यपाल की योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 158। एक, संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो। ऐसा व्यक्ति जो संसद या विधानमंडल का सदस्य हो तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से उसकी सदस्यता खत्म या समाप्त हो जाएगी। MP MLA जो भी होगा वो हट जाएगा। 158 का सेकंड अन्य कोई लाभ का पद स्वीकार नहीं करेगा। 158 का थर्ड राज्यपाल अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार तथा ऐसी उपलब्धियों, भत्तों, विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा तय किए गए हैं का हकदार होगा।
158 थर्ड का कै, यदि राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उसके वेतन एवं कार्यों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। 158 का 4, राज्यपाल की पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन कटौती नहीं कर सकते हैं, परंपरा समान अनुपात में राज्यों से। अनुच्छेद 159 शपथ, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस या वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष अपने पद की शपथ लेता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है जिसे अधिपत्र कहते हैं। अधिपत्र को मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। अब ये नोट से इंपॉर्टेंट शॉर्ट, ठीक है। 153 में एक राज्यपाल, 154 में कार्यपालिका शक्तियां, 155 में नियुक्ति, 156 में कार्यकाल, 157 में योग्यताएं, 158 में शर्तें, 159 में शपथ। अब आती है राज्यपाल की शक्तियां। एक तो कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां, जिम्मेदारी शक्तियां, ठीक है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं तथा राज्यपाल इस संबंध में नियम बना सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा सीएम की सलाह पर मंत्री परिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 164, आरपीएससी के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 234 के, मतलब के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। 243 फर्स्ट, लोक आयुक्त की नियुक्ति करना। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करना। राज्य बाल संरक्षण आयोग में नियुक्तियां करना। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करना। राज्य महाअधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करना। अनुच्छेद 166, राज्यपाल राज्य के लिए विभिन्न विभागों के कार्यों के बंटवारों से संबंधित नियम निर्मित करवाता है। अनुच्छेद 167, राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में सीएम के कर्तव्य। अब आता है सीएम समय समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में गवर्नर को अवगत करवाता है। प्रशासनिक गतिविधियों के बारे में राज्यपाल सूचना प्राप्त करने हेतु सीएम से सूचना मांग सकता है। राज्यपाल किसी निर्णय को मंत्री परिषद के समक्ष रखवाते हैं जो कि मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन मंत्री परिषद का विचार नहीं किया हो। अब आते राज्यपाल की विधायी शक्तियां। गवर्नर समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सत्र बुला सकते हैं, सत्र अवसान कर सकते हैं तथा विघटित कर सकते हैं। आर्टिकल 174, सदन या सदनों, विधानसभा या विधान परिषद में अभिभाषण का और उनके संदेश भेजने का अधिकार है। आर्टिकल 175, राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ दोनों सदन में अभिभाषण कर सकेगा तथा इस प्रयोजन में सदस्यों का उपस्थित होना भी अपेक्षित नहीं है। राज्य विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन एक साथ दोनों सदनों को बिठाकर अभिभाषण दे सकता है। अनुच्छेद 176, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। नई विधानसभा का प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र, इन दोनों स्थिति में भी विधानसभा तथा विधान परिषद को एक साथ दोनों सदनों को अभिभाषण दे सकता है। अब आता है अनुच्छेद 171, इसके तहत राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सदस्यों का मनोनयन निम्न क्षेत्रों वालों का होगा, एक तो कला क्षेत्र, एक विज्ञान, एक साहित्य, एक समाज सेवा, एक सहकारिता। नोट, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनयन ऊपर वाले 4 क्षेत्रों से करता है। इन सदस्यों की नियुक्ति सीएम तथा मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति कर सकता है, राज्य में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा हटा दिया गया। अब आता है अनुच्छेद 200, विधेयकों पर अनुमति देना। विधेयक विधानमंडल से पारित होने के बाद राज्यपाल के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं। अनुच्छेद 213, अध्यादेश जारी करना। इसके तहत राज्यपाल को राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। विधानमंडल में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का स्थान रिक्त होने पर राज्यपाल किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है। नोट, इंपोर्टेंट शॉर्ट, सत्र बुलाना या आहूत करना, सत्र को शुरू करना मैक्सिमम 6 मंथ, अवसान करना, एक सत्र को खत्म करना, विघटन करना, विधानसभा को भंग करना, स्थगन, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित करना। नोट, विधान परिषद तथा राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन है।
नोट इम्पोर्टेंट शॉर्ट। अनुच्छेद 171 राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत। अनुच्छेद 174 में सत्र बुलाना। 175 में सामान्य अभिभाषण। 100 अनुच्छेद 174 सत्र बुलाना। अनुच्छेद 175 सामान्य अभिभाषण। अनुच्छेद 200 विधेयक अनुमति। अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी। अनुच्छेद 166 में आता है विभागीय कार्यों का बंटवारा। अनुच्छेद 167 में सीएम द्वारा राज्यपाल को जानकारी देना। अब आती है तीसरी, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 क्षमादान शक्तियां। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका शक्ति का जितना विस्तार है उन विषयों पर अपराध से संबंधित क्षमादान शक्तियां रखता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में निर्णय नहीं ले सकता है। राज्यपाल मार्शल लॉ से संबंधित मामलों में क्षमादान शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकता है। क्षमा पूर्णतः माफ कर देना। लघुकरण, इसमें सजा की प्रकृति को बदला जाता है, दैट इज कठोर कारावास को सामान्य कारावास में। परिहार, सजा की अवधि को बदलना, आजीवन कारावास को 8 वर्ष कारावास कर देना मतलब। विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा की प्रकृति, लघुकरण और अवधि परिहार दोनों में परिवर्तन करना, जैसे गर्भवती महिला, वृद्धावस्था या गंभीर बीमारी। परिविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, दैट इज फांसी को टालना, फांसी को माफ नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का परामर्श लिया जाता है, आर्टिकल 217। राज्यपाल राज्य हाईकोर्ट के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण तथा प्रोन्नति करता है, प्रमोशन, आर्टिकल 233। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करवाता है, जबकि पेश वित्त मंत्री करता है, आर्टिकल 202। नोट इम्पोर्टेंट शॉर्ट। आर्टिकल 200 में विधेयक को अनुमति और विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना। 201 में राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर विचार करना। 202 में बजट। अब आता है सेकंड पॉइंट, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। बिना राज्यपाल की सहमति के अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। राज्यपाल आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है। राज्य की संचित निधि भी राज्यपाल के नियंत्रण में होती है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। राज्यपाल राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को ज्ञापन सहित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। एक साल में संसद और विधानमंडल के सत्रों का क्रम, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकाल सत्र। अब आती है राज्यपाल की स्वयं विवेकीय शक्तियां। अनुच्छेद 153 राज्यपाल की विवेक की शक्तियां न्यायपालिका में प्रसंगत या चुनौती वाद विवाद नहीं की जा सकती हैं। मंत्री परिषद ने क्या सलाह दी है इसे प्रसंगत नहीं कर सकते हैं कि राज्यपाल के अपने विवेक अनुसार कार्य करना चाहिए या नहीं। अब आता है सेकंड पॉइंट, स्वयं विवेकीय शक्तियां 2 प्रकार की होती हैं, संविधान प्रदत्त स्वयं विवेकीय शक्तियां और परिस्थिति जन्य स्वयं विवेकीय शक्तियां। संविधान प्रदत्त स्वयं विवेकीय शक्तियां। असम के संबंध में संविधान की 6ठी अनुसूची में यह उपबंध किया गया है कि यदि असम सरकार और स्वायत्त जनजातीय जिला परिषद के मध्य खान की लीज से होने वाली आय के बंटवारे को लेकर विवाद हो तो राज्यपाल स्वयं विवेक से निर्णय करेगा। यूनियन टेरिटरीज के प्रशासन के संबंध में अनुच्छेद 239 के तहत यदि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती यूटी के प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दे तो वह उस यूटी के प्रशासनिक कार्यों में स्वयं विवेक का उपयोग करेगा, न कि संबंधित राज्य के राज्य मंत्री परिषद की सलाह मानेगा। अब आता है महाराष्ट्र गुजरात के संबंध में अनुच्छेद 371(2) के तहत महाराष्ट्र गुजरात के राज्यपाल का राज्य में कुछ पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कदम उठाने का भी उत्तरदायित्व होता है। अब आता है नागालैंड के संबंध में अनुच्छेद 371(a)(2) के तहत नागालैंड में विद्रोही नागाओं के कारण अब उपजी आंतरिक अशांति से निपटने के लिए राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए गए हैं। मणिपुर के संबंध में अनुच्छेद 371(c)(1) के तहत मणिपुर के राज्यपाल का उस राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति की उचित कार्य पद्धति सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व भी राज्यपाल का है। सिक्किम के संबंध में अनुच्छेद 371(f) के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल के पास यह विशेष उत्तरदायित्व है कि शांति के लिए विभिन्न विभागों की सामाजिक आर्थिक उन्नति को सुनिश्चित करे। असम, यूटी, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम के गवर्नर के पास विशेष उत्तरदायित्व होते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356
राज्यपाल को राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजने का स्वविवेक अधिकार है। जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य की विधायिका कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती है तथा उन कार्यों के लिए राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में संबंधित राज्य का गवर्नर ही कार्य करता है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। राज्यपाल संपूर्णानंद थे। सीएम मोहनलाल सुखाड़िया वर्ष 1967, कारण अस्पष्ट बहुमत। उसके बाद वेदपाल त्यागी। हरिदेव जोशी सीएम 1977 वर्ष, सरकार बर्खास्त का कारण था। रघुकुल तिलक सीएम भैरों सिंह शेखावत वर्ष 80, सरकार बर्खास्त। एम चेन्ना रेड्डी राज्यपाल, सीएम भैरों सिंह शेखावत 1992 वर्ष, सरकार बर्खास्त। उसके बाद आता है नोट। 26 अप्रैल 1967 को जब राष्ट्रपति शासन हटाया गया उस समय राजस्थान के राज्यपाल सरदार हुकम सिंह थे। 21 जून 1977 द्वितीय भारत को जब राष्ट्रपति शासन हटाया गया उस समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। चौथी बार राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 में लागू करते समय राज्यपाल डॉक्टर एम चेन्ना रेड्डी थे। हटाते समय बलीराम भगत थे। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासनकाल यही था। उसके बाद आता है अनुच्छेद 200। किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेजना भी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्ति है। आधार। यदि विधेयक संघ की शक्तियों पर प्रभाव डाले या संविधान के उपबंधों के अनुसार न हो या हाईकोर्ट की शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव डाले। अनुच्छेद 167। राज्यपाल द्वारा सीएम से सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी स्वविवेकीय है। त्रिशंकु विधानसभा। जब किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल को सीटों की संख्या के अनुसार विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो की स्थिति में राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है या किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी कर सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र में। परिस्थिति जन्य स्वविवेकीय शक्तियां। एक तो सीएम की नियुक्ति। अस्पष्ट बहुमत की स्थिति में सीएम की नियुक्ति में राज्यपाल स्वविवेकीय शक्ति का उपयोग करता है। मंत्रिपरिषद को भंग करना। मंत्रिपरिषद किसी ऐसे समझौते, षड्यंत्र या राष्ट्र विरोधी कार्य में लिप्त हो जिससे राष्ट्र की एकता एवं अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़े तो राष्ट्रपति के परामर्श पर गवर्नर भंग कर सकता है। दल बदल या पार्टी के आंतरिक कलह के कारण मंत्रिपरिषद का विधानसभा में बहुमत खोने की संभावना हो तो राज्यपाल सीएम को त्यागपत्र देने या विधानसभा का सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी मंत्रिपरिषद त्यागपत्र न दे तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है। सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो जाए तो राज्यपाल सीएम को पद से हटा सकता है। विधानसभा का सत्र बुलाना भी राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियां हैं। नोट। यदि मंत्रिपरिषद तथा सीएम विधानसभा में विश्वास खोने के डर से सत्र न बुलाना चाहे तो गवर्नर विधानमंडल का सत्र बुला सकता है। यदि राज्यपाल को लगता है कि सरकार अल्पमत है तो या दल बदल की संभावना है तो वह विधानसभा का विघटन या भंग कर सकता है। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय। पहला है एसआर बोम्मई बनाम भारत सरकार 1994। निर्णय 11 मार्च 1994। कर्नाटक के सीएम एसआर बोम्मई के फोन टेपिंग मामले से संबंध होने के कारण तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके कारण मामला उच्चतम न्यायालय में गया। निर्णय। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का निर्णय राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए तथा राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका दिया जाना चाहिए। सेकंडर रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत सरकार 2006। 5 सदस्यों की बेंच। इसमें से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि विधानसभा चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और कुछ दल मिलकर सरकार बनाने का दावा करते हैं, चाहे यह गठबंधन चुनाव पूर्ण हो या चुनाव बाद, तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नबाम रेबिया बनाम सरकार 2016। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद का प्रयोग सीमित है और उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी नहीं होनी चाहिए। अपनी किसी भी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए, साथ ही निर्णय सद्भावना से लिया गया हो। राज्यपाल की स्वविवेकीय शक्तियों की आलोचना। विवेक अधिकार शक्तियों का दबावपूर्ण उपयोग होता है। स्वविवेकीय शक्तियां स्वतंत्र नहीं है, ये शक्तियां केंद्रीय हितों के अनुरूप होती है। राज्यपाल का व्यवहार पक्षतापूर्ण भी होता है। राज्यपाल की जिम्मेदारी शक्तियां। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुल अधिपति होता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करता है। विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के अनुसार राज्यपाल की अन्य जिम्मेदारियां हैं। राज्य सैनिक बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष,
राजस्थान पूर्व सैनिक लाभ फंड की प्रबंध समिति का अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान स्टेट ब्रांच का अध्यक्ष, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का संरक्षक, स्काउट और गाइड राजस्थान का संरक्षक। अब आते हैं नोट इंपोर्टेंट शोट, राष्ट्रपति वर्सेज राज्यपाल के अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का है, मतलब राष्ट्रपति का है 52 से 60 तक, राज्यपाल का है 153 से 159 तक। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53, संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54, मतदाता निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 56, कार्यकाल। अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन। अनुच्छेद 58, योग्यता। अनुच्छेद 59, शर्तें। अनुच्छेद 60, शपथ। अनुच्छेद 153, राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155, नियुक्ति। अनुच्छेद 156, कार्यकाल। अनुच्छेद 157, योग्यता। अनुच्छेद 158, शर्तें। अनुच्छेद 159, शपथ। राष्ट्रपति वर्सेज राज्यपाल अध्यादेश। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल अनुच्छेद 213। अब राष्ट्रपति का पॉइंट है, संसद के दोनों सदन या कोई भी एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा। विधानमंडल के दोनों सदन या कोई भी एक सदन सत्र में न हो तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है। विधानसभा प्लस विधानसभा एंड विधान परिषद। राष्ट्रपति का सामान्यतः अध्यादेश का वही बल होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है। राज्यपाल सामान्यतः अध्यादेश का वही बल होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम का होता है। राष्ट्रपति संघ तथा समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल राज्य तथा समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नोट, राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन सत्र में आने पर अध्यादेश उनके समक्ष रखा जाएगा। राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में आने पर अध्यादेश उनके समक्ष रखा जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा यदि सदन इसे स्वीकृत न करे। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाएगा यदि सदन इसे स्वीकृत न करे। राष्ट्रपति अध्यादेश 6 सप्ताह से पहले भी खत्म कर सकते हैं यदि संसद के दोनों सदन उसे स्वीकृत न करे का संकल्प पारित कर दे। राज्यपाल अध्यादेश 6 सप्ताह से पहले भी खत्म कर सकते हैं यदि विधानमंडल के दोनों सदस्यों से स्वीकृत न करने का संकल्प पारित कर दे। अध्यादेश तथा विधि में संबंध। तकनीकी रूप से अध्यादेश तथा विधि एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु ये लोकतांत्रिक रूप से समान नहीं है क्योंकि विधि निर्माण में व्यापक चर्चा होती है, गुण व दोषों को उजागर किया जाता है, सुधार तथा संशोधन की संभावना भी बनी रहती है तथा सभी जनप्रतिनिधियों को मत देने का अधिकार होता है। अर्थात अध्यादेश एक अस्थायी व्यवस्था है, यह पूर्णतः विधि का प्राय नहीं हो सकती है। चौथा है, विगत वर्षों में अध्यादेशों का दुरुपयोग भी देखा गया है। सरकार जिन विधेयकों को पारित नहीं करवा पाती उन्हें सत्र समाप्ति के बाद अध्यादेश के रूप में बार बार जारी करते हैं। अध्यादेशों को बार बार जारी करना लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल है। 1987 में वाद में न्यायालय ने कहा कि अध्यादेश को पुनः जारी करना असंवैधानिक है। अध्यादेशों का न्यायिक पुनर्वलोकन किया जा सकता है, परंतु न्यायालय यह नहीं देखती है कि अध्यादेश जारी करने में सरकार ने कहीं शक्तियों का उल्लंघन तो नहीं किया है या अध्यादेश संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल तो नहीं है। निष्कर्ष, अध्यादेश एक संवैधानिक व्यवस्था है, इसे आकस्मिक परिस्थितियों में ही जारी करना चाहिए, लेकिन सरकारें बार बार जारी करके संविधान के मूल्यों का उल्लंघन कर रही है। राष्ट्रपति वर्सेज राज्यपाल। वीटो शक्ति के आधार पर। राष्ट्रपति सामान्य विधेयक जब संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 4 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं तो विधेयक या बिल अधिनियम एक्ट बन जाएगा। अनुमति नहीं दे, अत्यंतिक वीटो। ये वीटो सिर्फ 2 स्थितियों में काम ले सकते हैं। निजी बिल पर मना कर सकते हैं। पुरानी